गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कन्यादान कविता पढ़ ली है। आप जानते हैं कि इस वर्ष से पद्यांश से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और विषय वस्तु से संबंधित अन्य 2 प्रश्न होंगे। तो आज हम इस कविता की विषय वस्तु से संबंधित बहुविकल्पी तथा अन्य प्रश्नों को देखेंगे। कविता के बारे में आप जान चुके हैं। यह कविता एक शिक्षाप्रद कविता है जो लड़कियों को अधिकारों के प्रति सचेत करती है, उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करती है जिससे वे चुनौतियों का सामना कर सकें, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का डटकर सामना एवं विरोध कर सकें, परिस्थितियों से हार न माने। तो एक तरह से नारी सशक्तिकरण, नारी जागरण की दिशा में इस कविता का प्रयास है। देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम इस कविता के प्रतिपाद्य को देख लेते हैं। कविता का प्रतिपाद्य क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। इस कविता में आप देखते हैं कि लड़की की विदाई के समय माँ अपनी बेटी को सीख देती है जो परंपरागत सीख से भिन्न है। प्रायः दहेज कम लाने या न लाने की स्थिति में ससुराल वाले लड़कियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं जिसे तंग आकर लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। माँ को नारी होने की इस पीड़ा का अनुभव है। वह नहीं चाहती है कि उसकी बेटी को भी ऐसी पीड़ा सहनी पड़े। यही कारण है कि वह अपनी बेटी को सीख देती है। सबसे पहली सीख है उसकी रूप सौंदर्य पर घमंड न करने की, वस्त्र और आभूषण के मोह से दूर रहने की, आत्महत्या का विचार तक मन में न लाने की और कोमलता को कमजोरी न बनने देने की। वह चाहती है कि उसकी बेटी चुनौतियों का सामना करे, हार न माने, मजबूत बने, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और सुरक्षित रहते हुए ससुराल में अपने कर्तव्यों को पूरा करे। तो यह कविता का प्रतिपाद्य है। अब पहली ही लाइन है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख है। तो किसका दुख प्रामाणिक था? बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। माँ का दुख प्रामाणिक था। प्रामाणिक मतलब उस दुख में सच्चाई थी। तो माँ का दुख प्रामाणिक क्यों था? प्रामाणिक मतलब उस दुख में सच्चाई थी। उस दुख में कितनी सच्चाई थी? क्योंकि बेटी उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी थी। 3 लाइनें हैं। विदा करते समय जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहीं से हम पकड़ लेंगे कि माँ का दुख प्रामाणिक था। पूछ देगा क्यों? क्योंकि उस दुख में सच्चाई थी। क्यों? क्योंकि बेटी उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी थी। बेटी की विदाई का दुख उसका स्वाभाविक था। अब संपूर्ण जीवन की पूंजी ही उससे अलग हो रही है, तो ऐसे में तो दुख प्रामाणिक होगा ही। उस दुख में सच्चाई तो होगी ही। प्रामाणिक मतलब जिसमें सच्चाई हो। अंतिम पूंजी किसे कहा गया? लड़की को या बेटी को? लड़की को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया? मैंने बताया था कि अंतिम पूंजी के प्रति लगाव एवं मोह होता है। तो लड़की के प्रति मां के मन में मोह है और लगाव है। किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया और क्यों? प्रश्न उत्तर है यह। तो मां के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। क्यों? उसके दुख में सच्चाई थी। क्योंकि बेटी उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी थी जो विदाई के बाद उससे दूर जा रही थी। तो सच्चाई, उसके दुख में सच्चाई थी। क्यों सच्चाई थी? क्योंकि बेटी ही तो उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी थी जो विदाई के बाद उससे दूर जा रही थी। ओके, आगे देख। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, बताया कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, भोली और सरल थी। सुख का उसे आभास तो था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ टुक लयबद्ध पंक्तियों की। तो उसमें लड़की की विशेषताएं हैं।
लड़की की एक छवि आपके सामने है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, उसे संसार, सयानी मतलब क्या, एक तो आदमी वयस्क हो जाता है, सयाना हो जाता है, और एक अल्प वयस्क होता है। तो अल्प वयस्क भी आप कह सकते हैं कि लड़की अभी अल्प वयस्क थी, अल्प वयस्क। उसे संसार एवं घर गृहस्थी के बारे में व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव नहीं था। संसार एवं घर गृहस्थी के बारे में व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव नहीं था। वह अल्प वयस्क थी, वह अत्यंत भोली एवं सरल थी। सुख का आभास तो था, लेकिन दुख का उसे कोई अनुभव नहीं था। बहुत अच्छी पंक्ति यह है बेटा। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहां देखिए आप, धुंधला प्रकाश, प्रकाश सुख का प्रतीक होता है और अंधकार दुख का प्रतीक होता है। तो प्रकाश की बात हम सुख को लेकर के चलेंगे, यानी लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी तो वह सुखों के धुंधले प्रकाश को ही समझने की कोशिश कर रही थी। धुंधला प्रकाश है ना, तो धुंधला जब प्रकाश होगा तो बातें समझ में नहीं आएंगी, समझने की आप कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है। तो प्रकाश सुख है और धुंधला मतलब धुंधले प्रकाश में आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, वह सयानी नहीं थी, अभी तो वह सुखों के धुंधले प्रकाश को ही समझने की कोशिश कर रही थी। अब आया है लयबद्ध पंक्तियों की तुक लय। तो तुक लय कविता में होता है। तो कविता क्या है, जीवन की कविता, यानी जीवन की कविता के वास्तविक अर्थ को समझने की उसमें प्रौढ़ता नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी। धुंधले प्रकाश की पाठिका थी ना, तो और तुक लयबद्ध पंक्तियों की, यानी जीवन कविता के वास्तविक अर्थ को समझने की उसमें प्रौढ़ता नहीं थी। जैसे कविता के अर्थ को जो बड़े लोग होते हैं आसानी समझ जाते, छोटे नहीं समझ पाते हैं, वो मैच्योरिटी नहीं होती है। तो यहां जीवन की कविता की बात हो रही है। तो जीवन की कविता के वास्तविक अर्थ को समझने की उसमें प्रौढ़ता नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, हैं? तो जीवन के छोटे मोटे सुखों को ही वह वास्तविक सुख समझती थी। जीवन के छोटे मोटे सुखों को ही वास्तविक सुख समझती थी। बहुत अच्छा है, पंक्तियां देख करके भाव भी पूछा जा सकता है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक लयबद्ध पंक्तियों की। तो दो चीजें आप देखिएगा, प्रकाश क्या है, सुख है, और धुंधला मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। धुंधला होगा तो स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे क्या लिखा है, ठीक। तो वह तो अभी सुखों के धुंधले प्रकाश को समझने की कोशिश कर रही थी। जीवन कविता के वास्तविक अर्थ को समझने की उसमें प्रौढ़ता नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी। वह जीवन के छोटे मोटे सुखों को ही वास्तविक सुख समझती थी। बहुत अच्छी चीजें हैं। अब लास्ट पैराग्राफ जो है, मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, इसमें केवल सीख दी गई है, मां की जो सीख है। तो कौन कौन सी सीख दी है मां ने? पहला है कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध न होना, रीझना मतलब मुग्ध होना, अपने रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध न होना, आदमी मुग्ध हो जाता है तो फिर सच्चाई उसे समझ में नहीं आती है। और दूसरा, आत्महत्या जैसे घृणित विचार कभी मन में मत लाना। और तीसरा, वस्त्र और आभूषण नारी के बंधन हैं, इनका मोह कभी मत करना। और लास्ट, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब अपनी कोमलता को कमजोरी मत बनने देना। 4 सीख है यह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध न होना, आत्महत्या जैसे घृणित विचार कभी मन में मत लाना, वस्त्र और आभूषण नारी के बंधन है, इनका मोह कभी मत करना, और अपनी कोमलता को कमजोरी मत बनने देना। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मां ने ऐसा क्यों कहा कि रूप सौंदर्य पर मुग्ध न होना? क्यों? ऑप्शन 2 है यहां। रूप सौंदर्य वास्तविक सत्य नहीं है, बस सच्चाई भी यही है कि रूप सौंदर्य पर आप मुग्ध होकर क्या करेंगे, क्योंकि यह वास्तविक सत्य नहीं है। गुण स्वभाव सबसे बड़ी चीज है।
और दूसरी बात बताई गई रूप सौंदर्य से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा तो दोनों आप लिख देंगे, दोनों पॉइंट। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में हो तो नीचे वाला ज़्यादा अच्छा है, रूप सौंदर्य से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। यह हमारे लिए है, लड़की के लिए, सबके लिए है। नेक्स्ट है स्त्री के बंधन क्या है? वस्त्र और आभूषण है। और वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रमों की तरह कहा गया है। शाब्दिक भ्रम क्योंकि ये केवल शब्दों के भ्रम हैं, इनके लुभावे में आना मूर्खता है। अगर वस्त्र और आभूषण के लुभावे में आप आ गए और आपका शोषण होने लगा तो यह तो आपकी मूर्खता है। तो ज्यादा अच्छा क्या हुआ कि इनके लुभावे में आना मूर्खता है। लड़की होना मतलब लड़कियों जैसे गुण और संस्कार होना। माँ कहती है कि लड़की होना यानी तुम्हारे अंदर लड़कियों जैसे संस्कार होने चाहिए, लेकिन लड़की जैसी दिखाई न देना। लड़कियों की विशेषता क्या होती है? सहनशील होती हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। तो लड़की जैसी दिखाई न देना मतलब कायर, सहनशील एवं शारीरिक रूप से कमजोर न होना। और नीचे लिखा अपनी कोमलता को कमजोरी न बनने देना। तो जाते अच्छा क्या है? कायर, सहनशील एवं शारीरिक रूप से कमजोर न होना। अब प्रश्न है आपके विचार में, मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसका मतलब कि मां चाहती थी कि उसकी बेटी में लड़कियों जैसे संस्कार हों, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी कायर या शारीरिक रूप से कमजोर बने। लड़की जैसी दिखाई मत देना यानी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी कायर एवं शारीरिक रूप से कमजोर बने। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की कोमलता को कमजोरी समझकर समाज उसका शोषण करे। यही कारण था कि उसने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। होता क्या है? लड़कियों की कोमलता को कमजोरी समझ करके समाज उनका शोषण करता है। तो मां नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की कोमलता को कमजोरी समझकर समाज उसका शोषण करे। ओके, नेक्स्ट है अंतिम पूंजी किसे कहा गया और क्यों? प्रश्न के रूप में है यह। तो अंतिम पूंजी आप जानते हैं लड़की को कहा गया है अंतिम पूंजी। क्यों? क्योंकि वह मां के संपूर्ण जीवन की पूंजी होती है। जैसे अंतिम पूंजी से बहुत लगाव होता है, वैसे ही बेटी के प्रति मां के मन में बहुत मोह एवं लगाव होता है। बेटी का अधिकांश समय मां के साथ ही व्यतीत होता है। वह मां से ही अपने सारे सुख दुख बांटती है। यह लगाव है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि कन्यादान कविता वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, यानी वर्तमान समय में भी उपयोगी है, इसका यूज है कि नहीं यूज है? बताइए आप, प्रासंगिक है कि नहीं है? आज भी यह प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी दहेज न लाने या कम लाने की स्थिति में ससुराल वाले लड़कियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं, जिससे वे तंग आकर आत्महत्या जैसे कदम